हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे आज। जैसे कि कल जो है लेक्चर थर्ड हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे सेट टू हो गया हुआ है ना। सेट टू का जो है 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसमें कुछ ग्रामर का पार्ट आया है जिसको हम बोले थे कि अलग से इसको बताएंगे। तो आज ग्रामर का वही पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीथीज्म के बारे में। आज समझेंगे हम लोग कि एंटीथीज्म क्या होता है, ठीक है। सॉरी, एंटीथीसिस क्या होता है। और पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्लाइमेक्स के बारे में पढ़ेंगे आज, क्लाइमेक्स क्या होता है। और क्या पढ़ेंगे, इफेमिज्म भी पढ़ेंगे, और एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है ओनोमेटोपिया पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है 4 फिगर ऑफ स्पीच, आज हम यही 4 फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंटीथेसिस क्या है ना। तो एंटीथेसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तो एंटीथेसिस भी क्या है, एंटीथेसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर कितना है, ये लेक्चर 4 होगा। तो एंटीथेसिस क्या है, एंटीथेसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि अगर एक वर्ड एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, है ना। जिसमें हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस को हम लोग जो है ब्यूटी सेंटेंस का ब्यूटिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर उसको ही क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीथेसिस के बारे में। एंटीथेसिस पहले समझ जाना कि एंटीथेसिस भी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम दो अलग अलग विचारों की बात करते हैं, दो अपोजिट आइडियाज़ की बात करते हैं, और दोनों अपोजिट आइडियाज़ का इस्तेमाल हम लोग एक ही सेंटेंस के अंदर करते हैं। समझ में आ रहा बात। तो ऐसा इससे रिलेटेड एक इसी तरह से हम लोग एक और पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम था पैराडॉक्स पढ़े थे, और एक पढ़े थे कॉन्ट्राडिक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग पढ़ चुके थे। दोनों इसमें भी बात होती है किसकी, कॉन्ट्राडिक्शन की बात होती है, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन की बात होती है। और यहाँ भी जो बात हो रही है एंटीथेसिस में, यहाँ भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब टू आइडियाज़ को उसमें हम दिखाते हैं, तो इसमें दो आइडियाज़ जब होता है तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बट डिफरेंस क्या है तीनों में, तो ये पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन में हम डिफरेंस बता चुके थे कि पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई दो आइडियाज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ है, मतलब डीपर ट्रूथ होता है ना। ये हम लोग पढ़े थे कि इसके अंदर क्या होता है, एक डीपर ट्रूथ होता है। और उसी प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ ये जो है, इसमें भी टू आइडियाज़ की बात होती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ टू बी करेक्ट एट द सेम टाइम। लेकिन एक ही समय पर दोनों विचारों का सही होना ये पॉसिबल नहीं होता, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन। इथिकली करेक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। और एंटीथेसिस में यहाँ पर कोई भी डीपर ट्रूथ या हिडन ट्रूथ की बात यहाँ पर नहीं होती है। सिंपल यहाँ पर टू आइडियाज़ होते हैं सेंटेंस में, और जो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो यही क्या होता है, एंटीथेसिस होता है, ठीक है। तो चलो अब एंटीथेसिस हम लोग समझे हैं, एंटीथेसिस के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। हाँ देखो यहाँ क्या है, एंटीथेसिस के बारे में हम पहले से लिख के रखे हैं ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। देखो क्या है, एंटीथेसिस क्या है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टू अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखते हैं, है ना, सेंटेंस में, टू अचीव कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स, है ना, ताकि हम लोग जो है विरोधाभासी प्रभाव बना सके। तो ये विरोधाभासी प्रभाव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर हम जो है दो अपोजिट आइडियाज़ को रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे, एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ एग्जाम्पल है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ मैन प्रपोज का मतलब क्या है, प्रपोज, यहाँ प्रपोज का मतलब है कोई भी विचार रखना या विचार करना, कह सकते हो थिंक करना, ठीक है, या कह सकते हो योजना बनाना। एक मिनट, पेन को क्या हो रहा है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। विचार करना, ठीक है, या योजना बनाना कह सकते हो, विचार करना या योजना बनाना। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम फिर से आ गई।
ना, विचार करना। और डिस्पोज का मतलब क्या होता है? डिस्पोज का मतलब होता है उस विचार पर निर्णय लेना, उस विचार पर निर्णय लेना, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्पोज। तो यहाँ पर क्या है कि इंसान जो है वो क्या करता है, योजना बनाता है, लेकिन निर्णय कौन लेता है? गॉड लेता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट बात हो रही है कि ये मैन जो है वो क्या करता है, विचार करता है, लेकिन निर्णय कौन लेता है? निर्णय कोई और करता है। या ये जो हम लोग कहते हैं हिंदी में कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो बस वही बात तो है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन भले कितना भी प्लान कर ले, योजना बना ले, लेकिन जो वही होगा जो कौन चाहेगा? गॉड चाहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये टू अपोजिट आइडियाज है सेंटेंस में, जो दो जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैन जो है प्रपोज करता है किसी योजना को, प्लान को बनाता है, और ये उस प्लान पर डिसीजन लेता है, ठीक है। जो प्लान बनाने वाला है वो डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ये एक प्रकार से इसको क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। इसके बाद गिव मी लिबर्टी, या तो लिबर्टी दो और नहीं तो मार दो, स्वतंत्रता दो या तो मार दो। तो यहाँ भी एक प्रकार से दो अपोजिट आइडियाज है, यहाँ भी इसको ही कहते हैं हम लोग एंटीथेसिस कहते हैं। यहाँ देखो मेनी आर कॉल्ड, कई बुलाए जाते हैं लेकिन चुने उसमें से कुछ जाते हैं। तो यहाँ ये भी क्या कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार से ऑपोजिट आइडियाज है। यहाँ पर बुलाए कई जाते हैं लेकिन चुने कुछ जाते हैं, तो एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ। ही इज अ जीरो, यहाँ देखो यहाँ जीरो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? हीरो की बात हो रही है कि वो जो है पढ़ाई में जीरो है, लेकिन खेल कूद में क्या है, वो हीरो है। तो इसको कहते हैं एंटीथेसिस। यू आर इजी ऑन द आईज, तुम आंखों को बहुत भाते हो, है ना। यू आर इजी ऑन द आईज, इसका मतलब है कि तुम आंखों को बहुत अच्छे लगते हो, बहुत भाते हो, लेकिन दिल के बहुत कठोर हो। तो यहाँ पर ये भी क्या कहलाएगा, एंटीथेसिस कहलाएगा। इसी को एंटीथेसिस कहते हैं, जहाँ पर टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज की बात होती है, टू अपोजिट आइडियाज की बात होती है सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्या होता है, ठीक है, इसको अगर एक वर्ड में अगर पहले बता दे, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि जब हम विचारों को, जब हम आइडियाज को, ठीक है, आइडियाज को जब हम अरेंज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आइडियाज को अरेंज करते हैं, किस मैनर में, किस मैनर में, तो असेंडिंग मैनर में। किस मैनर में? असेंडिंग मैनर में। तो जब किसी भी आइडियाज को जब हम अरेंज करते हैं किस मैनर में, असेंडिंग मैनर में, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। अब इसका जब एग्जांपल देखेंगे तो हमें अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। हम पहले से लिख के रखे हुए, समझते हैं क्या है ये, देखते हैं क्या है क्लाइमेक्स। देखो, क्लाइमेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, ये विचारों का क्या है, अरेंजमेंट है ये। जब हम विचारों को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, किस मैनर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ऑफ इम्पोर्टेंस और स्ट्रेंथ, मतलब कि महत्व और मजबूती, स्ट्रेंथ को हम लोग जब असेंडिंग ऑर्डर में उन विचारों को हम अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के महत्व को या किसी भी चीज़ की मजबूती को जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ कह सकते हो इसको, या कुछ भी कह सकते हो। आई स्ट्रगल्ड, आई सर्वाइव्ड, आई सक्सीडेड। तो यहाँ पर देखो कैसे ये जो ऑर्डर है सेंटेंस में, वर्ड का स्ट्रगल का जो ऑर्डर है कैसा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में। पहले उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है, फिर इसके बाद जो है सर्वाइव, और फिर जो है इसके बाद क्या है, सक्सीड हो गया। तो इसको जो है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो होता है जिसमें हम विचारों को एक असेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। पहले स्ट्रगल किया, फिर स्ट्रगल से सर्वाइव हुआ, बचाया अपने आप को, जिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सक्सेस हो गया। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं। समझ में आया बात। इसके बाद है ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया, बोला और फिर चिल्लाया। तो यहाँ भी देखो पहले एकदम धीरे से हुआ, मतलब विस्पर हुआ। विस्पर के बाद क्या हुआ, विस्पर के बाद बोला, मतलब स्पोक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने शाउट किया, मतलब चिल्लाया। तो ये जो है, ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में है ये, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसी को कहते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है। इसके बाद है सिक्किम, वो आई, देखी और जीत गई। यहाँ भी देखो
पहले हुआ आने का काम, है कि नहीं, फिर देखने का काम हुआ, और फिर जो है जीतने का काम हुआ, ठीक है। तो यही है, क्या है, क्लाइमेक्स है। उसके बाद है टू बिलीव, टू स्ट्राइव, टू अचीव। बिलीव करना, प्रयास करना और किसी चीज़ को पाना, यही सफलता का स्पिरिट है ना। तो यहाँ बिलीव हो गया, स्ट्राइव हो गया और अचीव, किस मैनर में है, ये असेंडिंग मैनर में है, स्टैंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद क्या है, इफेमिज्म है। इफेमिज्म क्या होता है, तो इफेमिज्म होता है ये जब हम किसी भी चीज़ को जो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, बहुत अप्रिय होता है, बहुत एम्बैरेसिंग होता है ना, इंसल्टिंग होता है, अपमानजनक होता है, तो जब अनप्लेजेंट अप्रिय बात को या अपमानजनक बात को जब हम एक जेंटल या पोलाइट वे में जब हम बात रखते हैं, है ना, जब जेंटल वे में मतलब कि सभ्य तरीके से जब हम कहते हैं, या सौम्य तरीके से, पोलाइट तरीके से जब हम कहते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, इफेमिज्म कहते हैं। जब हम किसी भी खराब बात को, किसी भी एम्बैरेसिंग अपमानजनक बात को, या अनप्लेजेंट जो बात सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है, उसको जब हम पोलाइट तरीके से जब हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इफेमिज्म कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ही पास्ड अवे। अब यहाँ पे ही पास्ड अवे मतलब वो चल बसे। अब यहाँ पर इससे अच्छा है ना कि वो मर गए, ही डाइड, इससे अच्छा है क्या कि इसको हमने, इस अप्रिय बात को, अनप्लेजेंट बात को हमने थोड़ा सा सभ्य तरीके से कहा कि वो गुजर गए। वो मर गए नहीं, बल्कि वो गुजर गए। तो ये जो कहलाता है, यही क्या कहलाता है, इफेमिज्म कहलाता है। शी इज बिटवीन जॉब्स, शी इज बिटवीन जॉब्स राइट नाउ। वो अभी क्या है, बिटवीन जॉब्स है, मतलब उसे जॉब अभी मिला नहीं है। इसको क्या कहते हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि शी इज अनएम्प्लॉयड, शी इज अनएम्प्लॉयड नहीं कह रहे कि वो बेरोजगार है ना, बल्कि इस बात को कुछ और अच्छे तरीके से कह रहे हैं, है ना, कि शी इज बिटवीन जॉब्स राइट नाउ, कि वो भी जॉब्स के बीच में भी जॉब से मिला नहीं है, ठीक है, बेरोजगार है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन बेरोजगार है डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं ना, कुछ अलग तरीके से कह रहे हैं, एक अलग वे में कह रहे हैं। उसके बाद दे लिव इन अ लेस प्रिविलेज्ड एरिया, वो बहुत ही जो है सुविधा, बहुत कम सुविधा वाले एरिया में रहता है वो, है ना, बहुत लेस प्रिविलेज्ड एरिया में रहता है। तो लेस प्रिविलेज्ड एरिया, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि वो बहुत ही पुअर एरिया में रहता है, ये पुअर एरिया ना कह के हम क्या करें, लेस प्रिविलेज्ड एरिया। तो ये तरीका जो होता है, एक जेंटल वे, पोलाइट वे होता है किसी भी बात को कहने का, जो थोड़ा सा अनप्लेजेंट, एम्बैरेसिंग होता है। ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड, है ना, ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड का मतलब क्या हुआ, कि वर्टिकली का मतलब तो समझते हो, है ना, जो खड़ा होता है, लंबाई की बात होती है, हाइट की बात होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ही शॉर्ट, ही शॉर्ट, है ना, तो ही शॉर्ट है यहाँ पर। तो ही शॉर्ट जो है, हम ये नहीं कह रहे कि ही शॉर्ट मतलब कि वो छोटा है, उसकी हाइट कम है, बल्कि हम उसको अन्य तरीके से कह रहे हैं, ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड, है ना, मतलब कि वर्टिकली जो है चुनौती से भरा है, चुनौतीपूर्ण है, मतलब हाइट कम है उसकी। तो इसको ही क्या कहते हैं, इफेमिज्म कहते हैं। जब किसी भी अनप्लेजेंट या एम्बैरेसिंग बात को जब हम कोई पोलाइट या जेंटल वे में कहते हैं, उसको इफेमिज्म कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ओनोमेटोपिया होगा। अब वो क्या है देखते हैं। देखो क्या है ओनोमेटोपिया, क्या है, तो ओनोमेटोपिया इज द वर्ड दैट इमिटेट द साउंड। बड़ा सिंपल है ये, कि ओनोमेटोपिया वो होता है जो वर्ड्स को क्या करता है, उस वर्ड्स के साउंड को इमिटेट करता है ना। जैसे देखो ये वर्ड कौन है, बी, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो साउंड वो क्या होता है, बज, भिन भिनाना। तो यही क्या है, ये इस वर्ड का क्या कर रहा है, इस वर्ड के साउंड को इमिटेट कर रहा है। तो ये बज जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है, ये सेंटेंस ही कहलाएगा ओनोमेटोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ओनोमेटोपिया हो जाएगा ये, ठीक है, इसको ओनोमेटोपिया कहेंगे। इसके बाद है बॉम्ब, बॉम्ब बूम्ड एट वंस, अचानक फटा, है ना, अचानक फूटा। तो बम की आवाज़ क्या होती है, बूम करती है। तो यहाँ वही बात है, धमाका कह सकते हो, बम की अचानक से धमाका, बम अचानक से, बम की अचानक से धमाका हो गई। स्नेक हिस्ट एट द मैन, हिस्ट का मतलब क्या होता है, सरकना, है ना, उसकी जो चाल होती है उसको क्या कहते, सॉरी सरकना नहीं होता है, स्नैक स्लिदर का मतलब सरकना होता है। स्नैक हिस्ट है ना, मतलब फुफकारना होता है, जो सांप फुफकारने की जो उनकी आवाज़ होती है, सांप की जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं, हिस्ट कहते हैं, हिस्ट। इसके बाद प्लेट, प्लेट गिरा, है ना, किसके साथ, एक क्रैश के साथ, है ना, क्रैश का मतलब जो प्लेट की जो आवाज़ होती है उसको क्रैश कहते हैं। तो यहाँ प्लेट की आवाज़, यहाँ सांप की आवाज़, यहाँ बम की आवाज़, यहाँ बीक की आवाज़, इसके साउंड को क्या कर रहे हैं, हम इमिटेट कर रहे हैं। कैट के जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब कहता है ओनोमेटोपिया हो जाता है। आई कुड हेयर द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के
साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? टिक टॉक कहते हैं। जो घड़ी की जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? टिक टॉक कहते हैं। तो ये कहलाता है ओनोमेटोपिया, ठीक है, जिसमें हम साउंड, किसी भी वर्ड के साउंड को क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं। तो चलो आज का यही टॉपिक था, कुछ ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं था और कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स क्या करते हैं? जिसमें हम आइडियाज़ को इस तरह अरेंज करते हैं। किस तरह अरेंज करते हैं? असेंडिंग मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सेंटेंस को अरेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, है ना, एंटीथेसिस पढ़े थे। एंटीथेसिस भी हम लोग पढ़ लिए, जिसमें दो विचारों को क्या किया जाता है, इस मतलब रखा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स पाने के लिए, है ना। तो हम लोग आज ये पढ़ चुके हैं, चार चीज़ पढ़ चुके हैं। एंटीथेसिस क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, एफेमिज्म क्या होता है और ओनोमेटोपिया क्या होता है। अब हमारा जो लेक्चर होगा, अगला जो लेक्चर होगा वो होगा सेट 3 पर। तब सेट 3 के जो भी क्वेश्चंस होंगे, वर्ड्स होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसको नोट करना है और पढ़ते रहना है, रिविजन करते रहना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।